नमस्कार। अमेरिका के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डेविड जूलियस न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो थे पत्नी के साथ कुछ खरीदारी करने, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो कि एक बहुत ही रोचक घटनाक्रम था और जिसने उन्हें दुनिया भर में रातों रात मशहूर बना दिया। दरअसल हुआ ये कि डिपार्टमेंटल स्टोर में वो एक ऐसी जगह पर कुछ देर के लिए ठिठक गए जहां पर बहुत सारे चिली सॉस डिब्बों के अंदर रखे हुए थे। वो वहां पर कुछ देर रुके, उन्हें कुछ महसूस हुआ और फिर उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि उनके पास ही थी और वो भी एक साइंटिस्ट हैं, उनसे उन्होंने कहा कि लगता है कि मुझे वो सूत्र, वो क्लू, वो फॉर्मूला मिल गया जिससे पता लग सकता है कि रसायनों से गर्मी महसूस होने की वजह क्या है। पत्नी चूंकि साइंटिस्ट थी, उन्होंने भी झट से जवाब दिया, तो फिर देर किस बात की, लग जाओ काम पे। तो इस तरह इस रियल स्टोरी का पटाक्षेप तब हुआ जब डेविड जूलियस का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए पुकारा गया। इस तरह एक रियल इंसिडेंट्स के रेफरेंस के साथ वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है और आज की थीम है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में मिले नोबेल प्राइज की। फिजियोलॉजी और मेडिकल साइंस में इस बार दो वैज्ञानिकों को ज्वाइंटली यानी साझा रूप से, संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके नाम हैं डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन। न्यूयॉर्क में जन्मे डेविड जूलियस सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हैं, जबकि लेबनान में जन्मे एडम कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं, यानी दोनों अमेरिका के हैं। विज्ञान की जिस शाखा या ब्रांच में दोनों ने काम किया है उसे सोमेटोसेंसेशन कहा जाता है। दोनों ने अपना रिसर्च एक दूसरे से अलग किया, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला एक साथ। एक वैज्ञानिक मूल रूप से मौलिक होता है, यानी ओरिजिनल होता है, वो क्रिएटिव होता है और किसी काम को करने के लिए उसके अंदर जबरदस्त मेहनत करने का जज्बा होता है। वो नई नई खोजों में लगा रहता है। अब यही लीजिए कि हमें ये तो पता था कि त्वचा स्पर्श, दबाव या ताप को महसूस करती है, उस पर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अलग अलग ताप और दबाव पर त्वचा किस किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। इसी पर दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग रिसर्च की और अब हम देखेंगे कि इनकी ये रिसर्च, इनकी ये खोज, इनके ये नतीजे, इनकी जो फैक्ट फाइंडिंग है उसका मानवता के कल्याण से क्या लेना देना है, यानी कितनी ज्यादा लाभदायक हो सकती है उनकी ये खोज। आइए जानते हैं। डॉक्टर जूलियस ने मिर्च से मिलने वाले एक केमिकल कंपाउंड कैप्सेसिन का इस्तेमाल करते हुए त्वचा के ऐसे नर्व सेंसर्स की पहचान की जो गर्मी या ताप लगने पर त्वचा में प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं और उससे लड़ते भी हैं। जैसे ही कुछ बहुत गर्म चीज हमारे करीब आती है, बिना देखे ही हम खुद को उससे दूर कर लेते हैं। इस दौरान उन्होंने तंत्रिकाओं में एक सेंसर का पता लगाया और उनकी टीम ने रिसर्च के लिए ऐसे जीन्स का पता लगाया जो दर्द होने पर रिएक्ट करते हैं। उन्हें इंसानी शरीर की सेल्स में मिलाया गया और यह पहचान की कि कौन सा जीन कैप्सेसिन के खिलाफ असर करता है। इस बारे में पहले हुए शोध ये बता चुके थे कि कैप्सेसिन के कारण न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और दर्द का एहसास होता है, लेकिन यह होता कैसे है इसके बारे में पता नहीं था। ऐसे ही एक खोज में टच यानी स्पर्श के रहस्य को एडम पटापोनियन ने भी सुलझा लिया। रहस्य ये था कि हम बिना देखे भी कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छूने भर से अनुभव कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे दो जीन खोजे जो दबाव यानी प्रेशर को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं,
ये एक ऐसा मुश्किल भरा प्रोसेस था जिसमें उन्हें एक के बाद दूसरे जीन को डिलीट करते हुए लगातार कई जीन डिलीट करने पड़े। पटापोटियन ने दाब का अनुभव कराने वाले सेंसर्स की पहचान की है। इनके कारण हम किसी चोट या दबाव का अंतर समझते हुए प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देते हैं। पटापोटियन की खोज में लगभग जूलियस जैसी ही है। इन दोनों रिसर्चर्स को शरीर में हीट, प्रेशर और पेन महसूस कराने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये खोज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वाकई इससे प्रकृति के एक रहस्य उजागर हो गया है। कई बीमारियों के सटीक इलाज में तो इससे मदद मिलेगी ही, खास करके दिल की बीमारियों में सटीक इलाज के लिए एक नया रास्ता भी खुल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत रोचकता के साथ आपको कई प्रश्नों के सही सही जवाब मिल गए होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, किसी मुद्दे पर नए विश्लेषण के साथ। आप वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।